ठीक है बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 1 संख्या पद्धति की क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त करना। मतलब जो हमें संख्या दे रखी होगी उसको हमें किस में रखना पड़ेगा, P बटा Q के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो कहता है कि हमें प्रश्न दिया है, मान लो कि 0.6 बार, जो ऊपर जो निशान है इसका क्या मतलब है, बार। ठीक है, तो हमें इसको P बटा Q की फॉर्म में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने से तो सबसे पहले को ये बताएगा कि ये 0.6 के ऊपर जो बार है, 6 के ऊपर बार का क्या मतलब है, 6 के ऊपर बार का मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.66666 और ये इस तरीके से अनलिमिटेड टाइम चलता जा रहा है। यहां तक सही है। ठीक है, तो ये कौन सी संख्याएं हो गई हमारी, ऐसी संख्याएं जो क्या है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का क्या मतलब है कि ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और ये आपस में रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या यानी कि जिनको हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हमें यही सीखना है कि हम इसे P बटा Q की फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे, अगर हम इसका जब उत्तर लिखें तो हम क्या बोलेंगे, माना x बराबर 0.6। अब ये 6 के ऊपर बार है ना, तो अपनी मर्जी से हम लोग क्या करेंगे, कई बार 6 लगा देंगे और इसको हम बोलेंगे 1। इसको हम क्या बोलेंगे, 1। यहां तक सही है सबको। ठीक है, तो अब कितने के ऊपर बार था, एक संख्या के ऊपर बार, यानी कितनी संख्या रिपीट हो रही है, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, तो अगर एक संख्या रिपीट हो रही है तो 1 0 किस में आता है, 10 में। अगर दो संख्या रिपीट हो रही है तो 2 0 किस में आते हैं, 100 में। अगर 3 संख्या रिपीट हो रही है तो 1000। तो अब हम इसे करेंगे समीकरण 1 को 100 से गुणा, 100 से या 10 से गुणा करने पर, 10 से क्यों गुणा किया है फिर से समझो, क्योंकि 1 के ऊपर बार था। ठीक है, चलो जब हम इसे 10 से गुणा करेंगे तो 10 से ये भी गुणा होगा और ये भी गुणा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया, ये हो गया 10x और ये क्या हो गया, जब इसको 10 से गुणा करोगे तो 0.66666 और ऐसे गुणा ये 10 होगा। ठीक है, जब ये इसकी 10 से गुणा हो रही है तो इसका मतलब ये जो दशमलव है वो एक स्थान आगे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बना ये 10x बराबर, अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0.66666 होगा, लेकिन आगे की संख्या पे 0 है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं। तो ये जो समीकरण आई ये 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 2, 1 को 2 में से घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, अब हम क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, जो ये 2 लिखा है इसको हम ऐसे लिखे रहने देंगे और क्या करेंगे, हम लोग जो ऊपर की जो एक संख्या इसको इसके नीचे हम लगा देंगे। तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, देखो दशमलव के नीचे दशमलव, बेटा दशमलव कहाँ पे है, ये रहा। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, 6 6 6 6 और यहाँ पे 0 था। ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया, घटा का निशान। अगर इसके आगे कोई संख्या नहीं, इसका मतलब होता है 1। अब ये हमने करा क्या है, हमने करा है 2 में से हमने क्या करा है, 1 को घटा दिया, 1 को घटाने पर। यहां तक आ रही है बेटा, सबको समझ में बात। ठीक है, अब जब घटाएंगे तो कैसे होगा, 10 में से 1 गए तो कितने बचे, 9। x का x आ गया और ये क्या हुआ हमारा था, देखो इस 6 में से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और क्या हो, 6 में से 0 गए 6। तो x बराबर 6/9। और अब ये अगर ये यहाँ पे गुणा कर रहा था, यहाँ जाके क्या करेगा, भाग। तो अब इसे कैसे काटेंगे, देखो दोनों 3 क्या बढ़ाते हैं,
3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आ गया 2/3। तो क्या मतलब निकला, इसका उत्तर क्या आ गया हमारा 2/3। अब देखो ये P/Q की फॉर्म में आ गया, ये P बन गया है और ये Q बन गया है। यहां तक आपको थोड़ा वो समझ में आया? फिर से समझाएं। एक बार हमने संख्या लिख ली जो दिया हुआ है सवाल, उसमें जितनी बार रिपीट हो रहा हो उतने से हमने गुणा कर दिया। जो संख्या ही वो 2 लिख दी हमने, उस 2 में से पहले वाले को घटा दिया, उत्तर आया, उसे हल कर लिया। थोड़ा वो समझ में आया क्या आपको?